चलो शुरू करते हैं। चलो कहाँ चल रहे हैं? स्मारम स्मारम गुरोर्गिरा कौमुदी व्याख्यान कुर्मः प्रौढ़। ये मंगलाचरण इसी पर चल रहा था। तो ध्यान ध्यान परब्रह्म ब्रह्मात्म भू सूरज दृष्टा क्या ये अमर कोश में आया है, याद करते हैं बहुत सारे लड़के। क्या है पूरा याद है जी? नहीं याद। तो इसमें ब्रह्मात्म भू, ब्रह्मा शब्द कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ के लिए है, तो ब्रह्मा शब्द का प्रयोग सही है। तो इसका मतलब कार्य ब्रह्म के लिए इसी से आता है कि पुल्लिंग जो पुष्ट विशिष्ट जो ब्रह्म शब्द है वही कार्य ब्रह्म का प्रतिपादक है, नपुंसक लिंग वाला नहीं है। तो कहीं नहीं भैया, वो ब्रह्मणा लोक कर्तृ ना तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नंच जायते, ये श्रुति भी कारण प्रमाण है, ठीक है ना। तस्माद एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नंच जायते, ये वही ब्रह्म है जिससे नाम रूपम अन्नम च जायते, ये सब क्या होता है? संसार की उत्पत्ति होती है तो उसी ब्रह्म से होती है। इसलिए ये यहाँ भी नपुंसक लिंग का निर्देश है और कार्य ब्रह्म के लिए है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि नपुंसक लिंग निर्देश से ही क्या होता है? परम ब्रह्म का बोध होता है। आगे इसलिए परम विशेषण जो है सार्थक। इस पर भी व्याख्यान कर सकते हो, बहुत अच्छा विषय है। क्या? हाँ आगे गुरो इति एक वचन कहा भैया, गुरु क्यों एक वचन किए? अच्छा, अपने लिए भी क्या करना चाहिए? एक वचन। अरे हाँ नहीं, हाँ क्या पहले बताओ तो निश्चित करो। हाँ नहीं क्या बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए? क्या यार, एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। श्रुति स्मृति है, गुरुवाह समागता इत्यादि प्रयोग देखते हैं। बहुसु बहुवचनम में भाष्यकार ने कहा मैं अक्षीणी दर्शनीयानि मम पादाः सुकुमारा, ऐसा क्या प्रयोग? मम पादाः सुकुमारा और गुरुवाह समागता इत्यादि शिष्ट प्रयोग है। इससे क्या होता है? और अपने लिए भी होता है, क्योंकि जो स्वयं होता है ना वो आत्मना सर्वप्रिय कारित्वम वर्तते। आत्म जो है सर्वापेक्षया प्रिय होता है, माने स्वयं आदमी अपना जो होता है वो स्वयं सब की अपेक्षा क्या होता है? प्रिय होता है। अपने आप को स्वयं क्या होता है? प्रेम करता है, स्वयं प्रिय होता है, तभी ना बचाता है यार कि थोड़ा सा चोट ना लगने पाए, थोड़ा सा दर्द ना हो, थोड़ा सा भूख ना लगने पाए, तुरंत क्या प्रसादी ले लेना चाहिए। 10:30 बजे घंटी लगी तो देरी ना हो, तुरंत क्या है तो सर्वापेक्षा प्रिय है कि नहीं है? तो आत्मा सर्वापेक्षा प्रियत्वम वर्तते है कि नहीं? आत्म जो है स्वयं क्या होता है? सभी की अपेक्षा प्रिय होता है। सर्वप्रिय कारित्वेन किम भवति तत्र बहुवचनम भवति, बहुवचनस्य प्रयोग भवति है कि नहीं? इसलिए उसमें क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। अथवा क्या होता है कि स्वयं की इंद्रिय हस्त पाद आदि क्या है, सब ये बहुत होते हैं। इसी को लेकर के क्या होता है? अवयवगत संख्या को लेकर के क्या कर दिया? बहुवचन का प्रयोग भी कर दिया जाता है। तो इस तरह से एक अपने लिए भी क्या होता है? एक वचन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बहुवचन का प्रयोग होता है, ऐसा कहते हैं। अब गुरु के लिए भी होना चाहिए भाई, समादर के लिए क्या है? आदर के लिए शिष्ट प्रयोग है, गुरुवाह समागता इत्यादि, इसलिए बहुवचन का ही प्रयोग करना चाहिए। एक वचनम किमर्थम प्रेमितम है कि नहीं? क्यों प्रयोग कर दिया? कहे सत्यम। तो कहे भैया ये बोध कराने के लिए प्रयोग कर दिया। अब लगा रहे हैं कौन? नागेश जी लगाए दे रहे हैं। अब दीक्षित जी का नागेश जी जो लगाएंगे वही मत समझा जाएगा, यही मत है, यही मान रहे हो। अब है क्या पता नहीं क्या है तो कहे कि भैया गुरु इसलिए एक वचन प्रयोग किया कि ब्रह्म समान हमारे गुरु जी क्या है?
ब्रह्म के समान है, देवतुल्य है, ये बताने के लिए। क्यों? कहीं इसलिए कि हमने एक ही गुरु से क्या है, एकत्व विशिष्ट गुरु हो मया किम कृतम सर्व विद्या लाभा कृता है कि नहीं। सभी विद्याओं का लाभ मैंने एक गुरु से किया, सभी विद्याओं को मैंने एक गुरु से पढ़ा। इसका मतलब मेरे जो गुरु हैं वो सर्व विद्या निधि वर्तते, है कि नहीं। सभी विद्याओं के क्या हैं, निधि हैं। साधारण पुरुष कोई सर्व विद्या निधि हो सकता है? नहीं हो सकता। सर्व विद्या निधि है मतलब वो क्या है, देवतुल्य, अद्वितीय है। क्या? देवतुल्य है। ऐसे देवतुल्यत्व तो बताने के लिए क्या किया गया है, सर्वनिधित्व संपादन द्वारा, है कि नहीं। एक वचन प्रयोग है ना, गुरु किम आगतम सर्व विद्या निधित्वम आगतम अतेन सर्व विद्या वत्वम आगतम तेन देवतुल्यत्वम तत्र संपादितम भवति, है कि नहीं। तो देवतुल्यता पूज्यता, देवतुल्यता आ गई तो पूज्यता अपने आप आ गई। क्या? तो इस तरह से पूज्यता द्योतित करने के लिए, देवतुल्यता बताने के लिए क्या कर दिया, हाँ वो बहुवचन कर देने से जैसे सभी लोग अपने गुरु के लिए क्या कर देते हैं, जैसे काका का कबूतर भी पढ़ लिए उससे, उसके लिए भी क्या कह देते हैं, गुरुवा समागता। भाई पढ़े हैं उसमें कोई विशेष अंतर नहीं आएगा। क्या? सर्व विद्या निधित्व नहीं आएगा, बस वो तो इतना है कि हाँ भैया का कबूतर पढ़ा दिए, गुरु जी हैं, उच्चारण कराया चूँकि इन्होंने क्या उपाया शिक्षमाणानाम बालानाम उपलालना असत्य वर्तमान स्थिता तथा सत्यम समीयते। तो सत्यम की ओर नहीं आया, सत्य बस में रह गए जो क्या वही सिखाए, का कबूतर खा खरगोश गा कमला कहे, तो वो भी गुरु है। तो उसके लिए भी गुरुवा समागता प्रयोग हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ नहीं है भैया, यहाँ क्या है सर्व विद्या निधित्व, तो उसमें विशेषता नहीं आती। ये सब बताने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, बहुवचन का प्रयोग नहीं किया, एक वचन का प्रयोग कर लिया। क्या? तो एक वचन, हाँ वही लिखा है कुछ, गुरोः इति एकवचनेन सर्व विद्या लाभ एकस्मादेव गुरोः इति सूचितम्। हाँ इति एक वचनेन सूचितम्। प्रौढानां मनोरमयति। अब आया प्रौढ़ मनोरमाम सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः। क्या? इसीलिए कुर्मः क्या प्रयोग कर दिया बहुवचन का अपने लिए, क्योंकि आत्मना सर्वप्रियत्वम वर्तते, है कि नहीं। सर्वापेक्षया प्रियत्वम वर्तते अतः द्योतना है किम अस्ति कुर्मः इति बहुवचन प्रयोग वर्तते। अपने लिए कर दिया क्या, और गुरु जी के लिए नहीं किया। तो कहे भैया इस तरह से पूज्य द्योतित करने के लिए नहीं, ऐसे नहीं गौरा बताना यार, तुम कई बार अध्ययन कर चुके हो यार। ठीक है भैया, हमारे कई बार का मतलब अनेक बार, न एक बार ही थी, अनेक बार। तो आगे क्या है भैया, हाँ प्रौढ़ मनोरमा शब्द है क्या। अब प्रौढ़ मनोरमा में समास समास क्या है भैया, कैसे सिद्धि होती है उसकी, तो उस पर चर्चा किए की। कोई कहा भैया प्रौढ़ा नाम मनांसी, प्रौढ़ प्रौढ़ों का जो मन, क्या प्रौढ़ा नाम मनांसी प्रौढ़ मनांसी, अब प्रौढ़ मनांसी रमयति इति प्रौढ़ मनोरमा, ऐसा बना लीजिए। कहा अगर ऐसा करोगे तो रमयति रहेगा, रम धातु से क्या करोगे, प्रौढ़ा नाम मनांस, प्रौढ़ मनांस, ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। अब कर्म पद रहेगा तो जैसे कुंभम करोति इति कुंभकारा बनता है, कुंभकारी भी बन जाएगा। क्या यार, उसी तरह से यह पुरुषा है कुंभकारा है, और स्त्री कोई हो गई तो कारी भी बन सकता है। क्या यार, तिड्ढाड़ी से क्या हो जाएगा, गिर प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर क्या करोगे तुम, प्रौढ़ मनांसी, प्रौढ़ा नाम मनांसी प्रौढ़ मनांसी, अब प्रौढ़ मनांसी रमयति, ऐसा अगर विग्रह करोगे तो प्रौढ़ मनांसी ये क्या हो जाएगा, कर्म पद रहेगा। तो क्या होगा, रम धातु से क्या होने लगेगा, कर्मण्य सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा। तो अण हो जाएगा तो राम, और फिर ताप आदि टिड्ढाड़े से गीप होकर के क्या बने लगेगा, रामी इत्यादि प्रयोग की आपत्ति। इसलिए ऐसा विग्रह नहीं करना चाहिए। प्रौढ़ा नाम मनांसी प्रौढ़ मनांसी, अब प्रौढ़ मनांसी रमयति, ऐसा विग्रह नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या पहले उसमें पचाद्यश मान करके क्या करो, जैसे गंगाधरा प्रयोग बनता है, क्या बनता है, वहाँ क्या करते हैं, धरा तीति धरा, उसी तरह से यहाँ कर लो, क्या रमयति रमा बना लो, और फिर प्रौढ़ मनसाम रमा, प्रौढ़ा नाम मनांसी प्रौढ़ मनांसी, अब प्रौढ़ रमा इति प्रौढ़ मनोरमा, ऐसा बनाना चाहिए। ऐसा कुछ लोग कहते हैं, इति केचित वदन्ति। कहे यार
गौरांशा। कुछ लोग कहते हैं कि भैया कोई बात नहीं यार, क्या कर दो, पचादी अच जो है उसमें ये जो अच है वो कर्मण्यन का बाधक है, तो क्या कर दो उसी में पूरे का पाठ कर दो, क्या हाँ, और क्या कर दो पचाद्यच की कल्पना कर दो, तो प्रौढ़ानाम मनांसि रमयत, इस विग्रह में भी अण नहीं होगा, क्या होगा अण की आपत्ति थी, अण होगा तो गीप होने लगेगी, यही आपत्ति थी। अब अण नहीं होगा, क्या हो जाएगा आच होगा और प्रमा बन जाएगा, इसलिए ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत क्या है, बहु चर्चा वर्तते, क्या अत्रापि बहु चर्चा वर्तते। रम धातु सकर्मकत्वमस्ति अकर्मकत्वमस्ति फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वमस्ति व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वमस्ति वा संबंध सामान्य षष्ठ्या वा समासा भवति इति सर्वं किमस्ति अत्र बहु विचारा सन्ति, है कि नहीं, तत्र अग्रे विचारो भविष्यति। किंतु सामान्यतया इतना हो गया कि क्या कर सकते हैं, दोनों तरह का प्रयोग कर सकते हैं। एक प्रौढ़ मनसाम रमा, ऐसा भी कर मैंने रमयति इति रमा बना करके गंगाधारा की तरह, क्योंकि प्रसिद्ध है गंगाधारा का भी इसी तरह लोग विग्रह करते हैं, धरती थी धरा और गंगा या धरा गंगाधरा, उसी तरह यहाँ पर भी कर लेना चाहिए, रमयति इति रमा और प्रौढ़ मनसांग रमा प्रौढ़ मनुमा, ऐसा विग्रह करना चाहिए। अथवा पचादी गण में दोनों का पाठ मान करके क्या कर सकते हैं, प्रौढ़ मनसाम रम या प्रौढ़ानाम मनांसि रमयत, माने प्रौढ़ानाम मनांसि प्रौढ़ मनांसि रमयत इति प्रमा बन सकता, आज प्रत्यय हो जाएगा, अण नहीं होगा, तो इस तरह से बन सकता। आगे अब कहा ये बताइए कि प्रौढ़ानाम मनांसि, इसमें प्रौढ़ है, प्रौढ़त्व विवक्षित है, ये प्रौढ़त्व कहाँ क्या यार, प्रौढ़त्व कहाँ अन्वित है क्या यार, तो कहा मनो रमयति, मन का रमण कराता है, प्रौढ़ों के मन का रमण कराता है, तो कहा मन के रमण में प्रौढ़त्व कारण नहीं है, वयकृत प्रौढ़त्व कारण नहीं। छोटे छोटे बच्चे भी क्या करते हैं, उनका भी मन रमण करता है, तो मन के रमण में प्रौढ़त्व कारण वयकृत प्रौढ़त्व कारण नहीं, समझे कि नहीं। अरे छोटे छोटे बच्चे कितने आनंदित होते हैं, हमसे आपसे ज़्यादा लेते हैं कि उनको विषय ज्ञान नहीं होता है। कई तो बच्चे हमारे पाए भंडारम दक्षिणा महाराज गाड़ी खरीद लाए थे, मना करते करते ले आए, रमण कर रहे थे देखा तो फिर हम कहे इसमें मत रमण करो, इसमें करो कहे यार ये प्रौढ़ इसमें करो रमण। तो कुल मिला करके वैकृत प्रौढ़त्व मन के रमण में कारण, हाँ मनोरमण में कारण नहीं। अब मनोरमण में प्रतिभादि कारण भी हो सकते हैं, क्या, तो किस तरह का प्रौढ़त्व यहाँ ले रहे हो, जो क्या है आपका कारण हो सकता है। तो कहा भैया प्रौढ़त्व जो है हमारा पारिभाषिकम वर्तते, क्या है अत्र प्रौढ़त्वम कीदृशम ग्राह्यम, पारिभाषिकम प्रौढ़त्वम ग्राह्यम तच्च कीदृशम इति चेत् स्वयमेव ग्रंथकारेण लिखितम अस्ति। किम लिखितम आए, पारिभाषिक माने व्युत्पत्ति से लभ्य जो अर्थ होता है, सामान्यता जो दिखाई देता है वो वाला नहीं लिया जाता, क्या कुछ विशिष्ट है, क्या जो सब जगह वो प्रसिद्ध अर्थ नहीं है, इस तरह का लिया जाता है। जो सामान्यता प्रतीत होता है, जैसे प्रयत्न से सामान्यता, प्रयत्न दो प्रकार का होता है, अभ्यंतर बाह्य, लेकिन तुल्यासव प्रयत्न का जो प्रयत्न है वो पारिभाषिक है, विशिष्ट है। कुछ वो जो सामान्यता प्रतीत होता है उसकी अपेक्षा क्या है, वो विशिष्ट अर्थ प्रतिपादन करते हैं उसमें, समझे कि, तो इस तरह से उसको मान सकते हैं। हाँ का सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्तम, वाह क्या बात, ईदृशम प्रौढ़त्वम अत्र विवक्षितम। यही मन को रमण कराएगा इसमें, क्या इस ग्रंथ में क्या सामान्य अगर प्रौढ़त्व है वो क्या नहीं करा सकता है, इसमें मन को रमण नहीं कर, इस ग्रंथ में मन को रमण नहीं कराए, या ये ग्रंथ मन को ऐसे जो मन को रमण कराने वाला नहीं, जिसमें इस तरह का प्रौढ़त्व होगा उसी के मन को रमण कराएगा, उसी को आनंदित करेगा। क्या और अभी कल पेपर हो गया था तुम्हारा सेशनल नहीं हुआ, कल कैंसिल हो गया, आज है, आज तुम गई नहीं, अच्छा कल है अष्टमी में, ठीक है कल छुट्टी रहेगा, क्या ऐसे होना चाहिए, क्या हम पहुँचते रहेंगे। तो कहा सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्तम,
सकल को कुछ लोग अन्वय महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्तम में करते हैं। क्या सकल को इधर ले आओ, सकल दर्शनार्थ पूर्वक आगे है, उसको कहाँ लाओ, महाभाष्य के समीप में। क्या तो सकल महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्तम, सकल तो दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक सकल महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्तम प्रौढ़त्तम, ऐसा अर्थ करते हैं। समझे? दर्शनार्थ माने सभी दर्शन का ज्ञान न हो पूर्ण रूप से, क्या अगर ईसद ज्ञान भी होना चाहिए, तभी क्या होगा, महाभाष्य के गूढ़ अर्थ का ज्ञान होगा। क्योंकि भाष्यकार ने सर्वज्ञाता थे, वो देवतुल्य थे, शेषावतार थे, तो वो क्या है कि सभी दर्शनों का क्या किए हैं, वर्णन किए हैं, तत्र उल्लेख किए हैं। क्या न्याय का भी किए हैं, न्याय से अतिरिक्त वैयाकरणों का अपना अलग मत है, उसको स्थापना किया, स्फोट आदि में देख लो। क्या तो अगर कुछ दर्शनों का आपको ज्ञान रहेगा तभी क्या कर पाएंगे, महाभाष्य के तत्व को, अर्थ को क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए ईसद ज्ञान होना चाहिए। क्या है कि नहीं? तो दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक जो महाभाष्य के गूढ़ अर्थ को जानेगा, क्या गूढ़ार्थ ज्ञानवत्त जिसमें रहेगा वही क्या होगा, प्रौढ़ होगा, और उसी के मन को क्या करेंगे, ये रमण कराएगा। अगर जिसके इसमें नहीं है, जिसमें इस तरह का प्रौढ़त्व नहीं है, उसके मन को रमण कराने वाला ये ग्रंथ नहीं। तो महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्त का, महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञानवत्त माने गूढ़ार्थ यही है कि उसमें तत्र तत्र दर्शनों का भी क्या है, विवेचन है। क्या तो महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञान क्या है, कैसे पता चलेगा, कैसे ज्ञान होगा, तो कहा सिद्धांत कौमुदी के अध्ययन करने से क्या होगा, सकल गूढ़ार्थ का ज्ञान होगा। तो जिसमें मैंने सिद्धांत कौमुदी आदि का क्या हो, अध्ययन कर लिया हो, उसी को क्या कराएगा, ये रमण कराएगा। जो थोड़ा भी कुछ नहीं जानता उसको ज्ञान रमण कराने वाला नहीं। सभापति सर्वोपाध्याय कहे कि भैया ऐसा गूढ़ार्थ ज्ञान हो जाए जिसको, तो उसको ये क्या रमण कराएगा, इसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाएगी। क्योंकि महाभाष्य गूढ़ार्थ का जिसको क्या हो जाएगा, तत्व का ज्ञान ही हो जाएगा महाराज। उसी को ज्ञान करने के लिए तो ये पढ़ रहे हैं, क्या कि महाभाष्य के गूढ़ अर्थ का, तत्व का क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। सिद्धांत कौमुदी का कह रहे हो, तो सिद्धांत कौमुदी के अर्थ का ज्ञान कैसे हो सकता है, जब इसको पढ़, क्योंकि उसी की ये क्या है, व्याख्याभूत ग्रंथ है, टीका ग्रंथ है। तो उसी के अर्थ को तो हम समझने के लिए क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं। तो जब हमको महाभाष्य के गूढ़ अर्थ का ज्ञान हो ही जाएगा, तब ये क्या रमण कराएगी, क्या है कि नहीं, तब तो अपने आप रमण होने लगेंगे, फिर इसकी जरूरत नहीं है। तो कहे कि इसीलिए उन्होंने लक्षण किया दूसरा प्रौढ़त्व का, कहा अधीत व्याकरण काव्य, अधीत सिद्धांत, अधीत सिद्धांत अधीत कौमुद्यादि कत्वे सति, और विशिष्ट बुद्धिशालित्व। क्या माने अधीत सिद्धांत कौमुद्यादि कत्वे सति और विशिष्ट बुद्धिशालित्व प्रौढ़त्व। ऐसा किया कि जो सिद्धांत कौमुदी आदि का क्या किया हो, सिद्धांत कौमुदी मुक्तावली आदि का क्या किया हो, अध्ययन कर लिया हो, और विशिष्ट बुद्धिशाली हो, कुछ समझने की योग्यता रखता हो, ऐसे उसको क्या कहा जाएगा, प्रौढ़ कहा जाएगा। और उसके मन को ये क्या करेगी, रमण कराएगी। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने लक्षणांतर किया है, प्रौढ़त्व का अर्थ भिन्न किया। तो प्रौढ़ा नाम मनो रमेति, यही है। देखो बोलो, प्रौढ़त्वं च सकल दर्शनार्थ ज्ञान पूर्वक महाभाष्य गूढ़ार्थ ज्ञान। जाओ आगे। हाँ, मूल हाइब्रिड वाला बोलो, हो गया। फिर उसको नीचे कल पढ़ाएंगे। अब कल क्या पढ़ाएंगे, कहे हाँ, अब कहे भैया सर्वे वर्णा सकृत उपदिष्टा, कहे हकारा द्विर्पातो यम किमर्थम, तो कहा इसीलिए क्या किएगा, हाइब्रिड इत्यत्रकारोपदेशा किमर्थम, आस आस हास येन ग्रहणे सुग्रहण है अग्रहण था। हाँ, समास बोलो, गौरांसा समास बोलो, आट आस हास येन ग्रहणेषु, हकार ग्रहणार्थ। बोलो यार गौरांश जी, नहीं तो भास्कर बोल देगा, फिर पीछे हो जाओगे। बोलो भास्कर, तुम बोलोगे।
गृह्यते होगा। आठ असहास, हाँ माने आठ असहास इण का ग्रहण है जिन सूत्रों में, वहाँ पर क्या हो जाए, हकारक ग्रहणार्थ, हकार का ग्रहण हो जाए, इसके लिए क्या किया गया है, ठीक, हकारोपदेशावत। तो जैसे सबका उदाहरण दे रहे हैं कि भैया आठ का कहाँ ग्रहण, आठ आस का कहाँ है, आठ असहास इण, सबका कहाँ ग्रहण है, तो दे रहे हैं क्या क्या अरहेण में क्या है, अरब विवाह पीतरत्तम, अद को पांगुम विवाह पीछे सत्यम बोला ही है अरहेण, क्या ये उदाहरण दिए थे कि नहीं सत्य, अरे यार अरहेण में क्या होता है, ना कोड़ा तो हो जाए, यहाँ आज का व्यवधान हो जाए, कौन हो जाता है, हाँ हो जाता है, नहीं तो अतिरिक्त हो जाएगा, जैसे आदर्शेन में ऋत तो नहीं होता, उसी तरह अरहेण में भी क्या नहीं हो पाता, अरहेण में भी ऋत तो क्यों, अतिरिक्त विवाह हो जाता है, इसीलिए क्या करते हैं वहाँ आत्म करते हैं तो हो जाता है। और देवा हसति में क्या होता है, भो भगो देवा हसंति, अरे देवो हसती है क्या, एक वचनांत वाला, और देवा हसंती में क्या है, हसंती देवाः, कहे देवाः हसंती अदेवो हसती हो जाएगा, कहे तो देवा हसंती। यहाँ क्या होता है, देवास को रू को या आया का लोग, किसे या करने के लिए हाँ या किसे होता है, भो भगो पूर्वस योशी से करते हैं, आस परे रहते करते हैं, अब अस परे यदि हा को क्या नहीं मानोगे, हाय तो आस में आएगा ही नहीं, आस परे नहीं मिलेगा तो नहीं होगा, ठीक है ना भास्कराचार्य, जान ही रहे वहाँ, चलो आगे क्या आया देवो हसति, हंसी चाहिए उत्तम भवती, कहे यार नहीं तो उत्तर नहीं हो पाए, किसे होता है, क्या कहता है हंसा, अरे रुक जाओ यार, बता दिए ना, देखो याद दिला दिया तुम्हें, हाँ अप्लुता लता परस रोरू याद हंस, अरे हंसी, हाँ अब अच्छा चलो ये बता दो, चलो क्या नाम है बस विवाह सेटा बताओ, विवाह सेटा की वृत्ति बोलो क्या है, तुम ही बताओ। अच्छा अब क्या है, कहाँ है, लील ही ध्वे, कहे ली ली हा ई आगे ध्वे, अब घटाओ यहाँ, अरे उससे परे इट हो गया, क्या हो जाता है, आपको धा को का हो जाता है, धा हो जाता है, बिना परो या इट तथा परेशान धस धास, तो था को धा हो जाता है, तो इन हो गया कौन, हकार, और ठीक है लोंगले संबंधी है, नहीं आता, कहाँ हाइब्रिड में हकार उपदेश नहीं होता, कहाँ पर हाइब्रिड में, तो इन में नहीं आता, इन में नहीं आता तो विवाह सेटा नहीं लगता, तो दर्द नहीं हो पाता, ठीक आगे, और मूल हो गया, बस इतना करो बहुत, अब कल बंद ही रहेगा, परसों बहु का कब चलेगा, है अरे जब भी होगा।